गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गुरुकुल क्लास में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है थोड़ा सा हट के इसलिए है कि अमूमन ये डेली लाइफ में यूज नहीं होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ना तो कभी किसी क्लास या किसी स्कूल में इसको पढ़ाया जाता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आज के डेट में हर पर्सन को इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है 5S। 5S क्या होता है कि 5S 5S से स्टार्ट होने वाले शब्दों से मिलकर के बना है 5S। देखिए 5S का सबसे पहले उपयोग में लाया गया था जापान के टोयोटा नामक कंपनी के इंजीनियरों के द्वारा। उन्होंने अपने काम को और ज्यादा इफेक्टिव, सेफ और इफिशियंट बनाने के लिए 5S का इजाद किया था। 5S एक प्रकार के सिद्धांत को उन्होंने बनाया था, ठीक है। रिजल्ट आने के पश्चात पूरे वर्ल्ड के जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, 5S को एडॉप्ट किए और उसको अच्छे से आजकल उसको यूज में भी ला रहे हैं, ठीक है। 5S क्या होता है? देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि 5S से स्टार्ट होने वाले शब्दों से मिलकर के बना है 5S। तो पहला शब्द है सियरी, दूसरा है सीटों, तीसरा है सीसो, चौथा है सिकेत्सु और पांचवा है शिसुके। देखिए ये जो शब्द है जापानी शब्द है, ठीक है। ये भी आपको जानना जरूरी है। उसके बाद से हम जानेंगे कि इसका इंग्लिश शब्द क्या होगा, इंग्लिश मीनिंग क्या होगा। सबसे पहले जानेंगे कि सियरी। देखिए इसको एक जहां पे इंप्लीमेंट करेंगे उसको हमने दिमाग में एक लेकर के चलेंगे तो ये अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी किसी इंडस्ट्री से जुड़ा है, ठीक है, तो वो ये दिमाग में लेके चले कि 5S को हमको अपने वर्क प्लेस पे जहां हम काम करते हैं वहां पे इंप्लीमेंट करना है, तो उसको अच्छे से समझ में आएगा। जो इंडस्ट्री से नहीं जुड़ा है, किसी ऑफिस वर्क से जुड़ा है, तो वो ये मान के चले कि हमको इसको अपने ऑफिस में इंप्लीमेंट करना है। इसको हम ऑफिस में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जो दोनों से नहीं जुड़ा है तो कम से कम घर तो होगा, तो इसको अपने घर पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि आज के डेट में ये सबके लिए सबको जानना जरूरी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सियरी से पहला सियरी है। सियरी का मतलब होता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग SORTING, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब होता है हिंदी में छटाई करना, छटनी। इसका कहने का मतलब यह है कि आप जहां भी काम कर रहे हैं, ठीक है, जहां भी अपने वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, तो वहां पे बहुत सारी ऐसी भी चीजें होंगी जो आपके यूज में नहीं होती हो या बेकार हो गई होंगी, ठीक है। तो उनको आप छटाई कर दीजिए, दोनों को कई वर्गों में बांट दीजिए, ठीक है। देखिए ये जो टॉपिक है बहुत लंबा टॉपिक है, ठीक है, बहुत लंबा टॉपिक है और इसका लेक्चर कम से कम 2 या 3 दिन तक चलता है। बहुत डिटेल में इसको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे इसको कि हम लोग मोटा मोटी इसके बारे में जानने के लिए, ठीक है। मोटा मोटी मतलब ये है कि ठीक ठाक जान जाएंगे ये क्या होता है, कहाँ यूज होता है, इसके फायदे क्या है, ठीक है। तो इतना जान गए तो हमारे लिए काफी है। और डिटेल में जानना है तो आप बताएंगे तो और डिटेल में इसको बता देंगे, ठीक है। फिलहाल हम इसको मोटा मोटी जानते हैं, ठीक है। सॉर्टिंग का मतलब यह है कि हमारे वर्क प्लेस में जितने भी सामान है, ठीक है, या ऑफिस में जितने भी सामान है उसको छटाई कर देना। हमारा यूज का कौन सा है, यूज का कौन सा नहीं है, जो यूज का नहीं है उसको उठाकर दूसरी जगह रख देंगे, ठीक है। इसके फायदे हम बाद में बताएंगे, ठीक है। पहले क्या होता है, कैसे करते हैं, इसको हम जानेंगे, ठीक है। दूसरा है सीटों। सीटों का होता है सिस्टमेटाइजेशन। सिस्टमेटाइजेशन सिस्टमेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि सुव्यवस्थित करना, ठीक है। मतलब हर एक सामान का एक जगह होना चाहिए। आपके ऑफिस में या आपके वर्क प्लेस में जो भी सामान है सबका एक जगह होना चाहिए। और दूसरी बात कि सारे सामान अपने जगह पे होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपने अपने जरूरत के सामान को रख लिया। अब आप क्या करेंगे कि हर सामान के लिए एक प्रॉपर जगह बना देंगे, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास बहुत सारे पाने हैं, रिंच पाने जो हम यूज करते हैं मैकेनिकल के लोग, तो रिंच पाने को एक अलग से जगह होना चाहिए, ठीक है। और रिंच पाने उस जगह पे ही होनी चाहिए, ठीक है। सीलिंग हुआ या बहुत सारी चीजें हुई जो भी हम अपने काम में यूज करते हैं, सबका एक जगह बना दीजिए, ठीक है। उसके बहुत बड़े फायदे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा सीसो। सीसो का मतलब होता है क्लीनिंग। आपका जो भी वर्क एरिया है वो साफ सुथरा होना चाहिए। आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट है, वो साफ सुथरे होने चाहिए। आपका जो भी मशीन है वो साफ सुथरे होने चाहिए। ठीक है, क्लीनिंग इसका मतलब होता है क्लीनिंग, साफ सफाई करना। ठीक है, देखिए इसके बहुत अच्छे फायदे हैं और बहुत अच्छा इफेक्टिव टेक्निक है, ये सिद्धांत है। ये यही कारण है कि चाहे किसी भी सेक्टर की इंडस्ट्रीज हो, आज इसको 5 इयर्स को इंप्लीमेंट करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा शित्सुके। शित्सुके मतलब होता है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि मानकीकरण, स्टैंडर्डाइज करना। ठीक है, हर चीज को स्टैंडर्डाइज कीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया कि सिस्टमेटाइज कर दिया। ठीक है, आप हर जगह हर चीज का एक जगह बना दिया। ठीक है, लेकिन वो जगह किसी पर्टिकुलर चीज का है, पर्टिकुलर पार्ट का है, कैसे पता चलेगा? ठीक है, उसको स्टैंडर्डाइज कर दीजिए, मतलब वहां पे उसका नामनक्लेचर कर दिए, नाम लिख के दीजिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 4 अलमारी है, ये अलमीरा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये अलमीरा है। ठीक है, अब इसको आपने जगह बना दिया। ठीक है, यहां पे टूल रहेंगे। ठीक है, यहां पे फाइल रहेगा। ठीक है, और यहां पे आपका कोई और चीज रहेगा। अब मान लीजिए टूल से आपने निकाल लिया, यहां से कोई फाइल निकाल लिया, तो कौन से टूल का है, कौन से फाइल का है, कैसे पता चलेगा? यहां से आपने काम के लिए टूल निकाल लिया, यहां से काम के लिए फाइल निकाल लिया, कोई दूसरा। ठीक है, अब कौन सा टूल ये वाला टूल का है कि ये वाला टूल का है, जब आप रखने जाएंगे तो कैसे पता चलेगा? वहां पे काम आता है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, आपको इसको स्टैंडर्डाइज कर देना है कि कोई गलती से भी गलती ना करे। ठीक है, यहां पे नाम लिख करके, टूल नाम लिख करके चिपका दीजिए। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्टैंडर्डाइज कर देना। ठीक है, कि मतलब कोई भी अंधा भी आएगा तो उसको पता चल जाएगा कि भाई ये टूल का अलमीरा है। ठीक है, नेक्स्ट है शित्सुके। ठीक है, शित्सुके का मतलब होता है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है? देखिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये ना रहे तो चारों का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये ना रहे तो चारों का कोई मतलब नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब अनुशासन। ठीक है, अनुशासन का मतलब, इसके कहने का मतलब यह है कि भाई आपने ये चारों चीज जो आपने इतना मेहनत करके बनाया है, अगर आपके पास सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है, आपके पास अनुशासन नहीं है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपने शॉर्टिंग कर दिया। ठीक है, शॉर्टिंग कर दिया, ठीक से शॉर्टिंग नहीं किया तो भी इसका कोई मतलब नहीं है। आपने ये सिस्टमेटाइज कर दिया, स्टैंडर्डाइज नहीं किया तो भी कोई मतलब नहीं है। आप अगर लिखे भी हैं, जैसे मान लीजिए कि अलमीरा में आपने टूल लिखा है, यहाँ पे फाइल लिखा है, इसका मतलब यह है कि इसमें टूल जाना चाहिए, इसमें फाइल को रखना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, फाइल को इधर लिखे होने के बावजूद भी टूल की जगह पे फाइल रख दिए, फाइल की जगह पे टूल रख दिए, तो ये 5 इयर्स का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसीलिए आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन जरूर होना चाहिए इसको लेकर के। ठीक है, तब जाकर के ये आपके वर्क प्लेस पे इफेक्टिव होगा। ठीक है, ये था हमारा 5 इयर्स जो हम मैक्सिमम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। जो लोग इंडस्ट्री से जुड़े होंगे उनको बिल्कुल पता होगा कि 5 इयर्स कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब आते हैं कि इसके फायदे क्या है। तो देखिए, जब जापान में इसका इजाद हुआ था तो उसको बहुत ही मतलब एक बड़े लेवल पे चेंजिंग देखने को मिले। सबसे पहले ये मिला कि जो वहां के वर्कर है, जो एम्प्लॉई है, उनके अंदर एक बहुत ही मतलब अच्छा फील हुआ। ठीक है, मोटिवेट हुए काम करने के लिए, और ज्यादा मोटिवेट हुए। दूसरा ये फायदा होता है कि आपके अंदर एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने क्लीनिंग वाला है, ठीक है, आपके वर्क प्लेस पे ऑयल गिरा है, ठीक है, या कोई ऐसा चीज गिरा है जो पैर में लग सकता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई नुकीली चीज या लोहा पड़ा होता है, पैर में लग जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि अगर क्लीन कर देंगे तो ऑयल क्लीन कर दिए तो वहां पे फिसलने के चांसेस खत्म हो गए। ठीक है, कोई ऐसा पार्ट पड़ा है जिसका यूज नहीं है तो उससे टकराने के चांसेस खत्म हो गए। तो आपका जो वर्क प्लेस है सेफ हो जाता है। ठीक है, और दूसरा चीज है कि वर्कर की इफिशियंसी बढ़ जाती है।
आपका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? देखिए, अब लोग बोलते हैं कि भाई 5 ईयर से प्रोडक्शन, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, प्रोडक्शन के लोग होते हैं कि बोलते हैं 5 ईयर से प्रोडक्शन हमारा कैसे बढ़ेगा, हमारा प्रोडक्शन तो काम करने से बढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा कि जैसे मान लीजिए आप किसी चीज को ढूंढने जा रहे हैं, ठीक है, जैसे मैकेनिकल वर्क आ गया, मैकेनिकल वर्क में आप किसी चीज को ढूंढने जा रहे हैं, अब जिस चीज को आप ढूंढने जा रहे हैं उसी में आधा घंटा लगा दिए, 1 घंटा लगा दिए, वो मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। अगर वहां पे आपने 5 ईयर्स इंप्लीमेंट किया होता तो तुरंत आप जाते और तुरंत मिल जाता। तो आपका जो ढूंढने में जो टाइम लगा उसको हम मेंटेनेंस करने में यूज कर सकते थे, और मेंटेनेंस पहले हो जाता तो प्रोडक्शन, वो टाइम जो है प्रोडक्शन में लग जाता। तो इसलिए ये प्रोडक्शन में भी बहुत ज्यादा मतलब कामगार है, ठीक है ना, मतलब काम आता है, ठीक है। तो ये थे हमारे 5 इयर्स, ठीक है। आप इसको कोशिश कीजिएगा अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस पे इंप्लीमेंट करने का, तब जाकर के इसको अच्छे से मजा आएगा। फिर भी इसमें अगर कोई और ज्यादा पूछने के लिए है, और ज्यादा जानने के इच्छुक होंगे तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर उसको भेजूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी के अच्छे अच्छे टॉपिक्स को लेकर के। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, धन्यवाद।